हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा चैप्टर है पैथोजेंस पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंसानों में होने वाली बीमारियां। यहाँ उन बीमारियों का तस्करा करेंगे जो कि मुतद्दी होता है, यानी कि वबा की शक्ल में अख्तियार करता है, एक इलाके में कसरत से फैल जाता है, लोगों के कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग डिजीजेस का आज हम लोग मुताला करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म से लिखा हुआ पैथोजेंस। तो पैथोजेंस से क्या मुराद है? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो इंसानों में बीमारियों को पैदा करता है। तो पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। यही जो है, यही जो एजेंट्स हैं इंसानों में बीमारियों को पैदा करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में कॉलम है डिजीजेस, पैथोजेंस, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स जो है बीमारी के अलामात होते हैं। मतलब जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसके बॉडी में कुछ जो है अलामात नुमाया नजर आते हैं, जिसको देखकर एक आदमी जो है एक मुशाहदा करके भी बोल सकता है कि तुम बीमार लग रहे हो, या इंसान खुद फील करता है कि वो बीमार सा महसूस कर रहा है। मसलन अगर किसी को बुखार आ गया तो उसे सर में दर्द होगा, बदन में सुस्ती रहेगी, बदन का टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत जो है बढ़ जाएगा, जाड़ लगने लगेगा। तो ये तमाम सिम्टम्स है जो ये मैंने इंसान की बताता है कि तुम अब बीमार हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बैक्टीरिया या वायरस का जो है अटैक हो चुका है, अब आप जो है इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाइए। तो उसे हम सिम्टम्स कहते हैं। उसके बाद वहां पर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि वो बीमारी जो है एक इंसान से कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचती है, मतलब फैलना, बीमारियों को फैलना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले जो हम बीमारी का स्टडी करेंगे वो है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है पतला पाखाना का होना। तो डायरिया जो है किन किन पैथोजेंस की वजह से होता है? तो डायरिया जो है इंसान में होता है वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से और प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो जो वायरस की वजह से होता है उस वायरस का नाम है रोटा वायरस और एस्ट्रोवायरस। ये वो वायरस हैं जिनकी वजह से डायरिया इंसानों में होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से भी जो है डायरिया इंसानों में होता है। वो कौन कौन से बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोली, इसे हम ई कोली शॉर्ट में भी बोलते हैं, विब्रियो कोलेरे। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैक्टीरिया, इनके वजह से जो है डायरिया होता है। और कुछ प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ माने यूनिसेलुलर जो है न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक खुलिया वाला जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, उसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे माने ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है अपनी ग़िज़ा के हसूल के लिए मुनहसिर करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटोजोआ हुआ? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और एक है जियार्डिया, ये यहाँ पर GIARDIA। तो ये पैथोजेंस है, यानी ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जिसकी वजह से इंसानों में डायरिया बीमारी होता है। डायरिया यहाँ इसको हम लोग कॉलेरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंट थिन वाटरी पेनफुल स्टूल, मतलब पेशेंट जो है, इंसान जो है बार बार जो है पाखाना करने के लिए बैतुल खुला में जाएगा। पैखाना कैसे होगा? एकदम पतला पानी की तरह एकदम गशिंग आउट करेगा, तेज फवारा की तरह जो पैखाना होता है, और उसके साथ साथ जो है आपका पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये हुआ सिम्टम्स। ट्रांसमिशन, डायरिया होता कैसे है? फेको ओरल रूट, मतलब जिस पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है तो उसके पाखाने में जो है इसके जरासीम मौजूद होते हैं। वो जरासीम जो है वहां से जो है निकल कर जो है
ओरल रूट के जरिए, मतलब खाने पीने का सामान या किसी के नाक के जरिए या किसी मुंह के जरिए जो है इन दूसरे इंसान के जिस्म में वो जरासीम दाखिल हो जाता है। तो इस तरह से इस डिजीज के जो पैथोजेंस है वो एक माने अफेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में वो मुंतकिल कर जाते हैं और फिर उसको भी बीमार कर देते हैं। तो ये था डायरिया के बारे में। अब दूसरा जो बीमारी है वो है मलेरिया। तो मलेरिया तो आप नाम सुने होंगे, बहुत से लोग मलेरिया के मरीज होते हैं। मलेरिया का मरीज जो है ज्यादातर मर भी जाता है। तो मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म के जरिए से होता है या किस पैथोजन के जरिए से होता है? उसका नाम है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब इस प्रोटोजोआ को यानी इस पैथोजन को कैरी करता है मादा मच्छर एनोफिल्स। होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि जिस इंसान को मलेरिया की बीमारी होती है, उस इंसान के खून को जो है मादा मच्छर जो है उसके जिस्म को काटती है और उसके खून को चूस लेती है। खून के चूसने के से क्या होता है, वो जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो मादा मच्छर के सूंड में पहुंच जाता है। अब वो मादा मच्छर जब किसी दूसरे सेहतमंद आदमी को काटती है और उसका खून चूसती है तो वो इन्फेक्शन उसके ब्लड में मुंतकिल हो जाता है और फिर वो आदमी जो है बीमार हो जाता है। तो इस तरह से वेक्टर या फीमेल एनोफिल्स मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। दरअसल इस बीमारी का असर वजह कौन है? प्लाज्मोडियम वाइरस। यहाँ पे एक वर्ड लिखो वेक्टर। वेक्टर मतलब कहते हैं कि वो, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, माने जो वो ऑर्गेनिज्म या वो इंसेक्ट जो बीमारी को पहुंचाती है एक बदन से दूसरे बदन में। बीमारी होता है प्लाज्मोडियम वायरस की वजह से, वो जरासीम, उस जरासीम को कैरी करती है। प्रोटोजोआ जरासीम, इस जरासीम को कैरी करती है मच्छर। तो जो एजेंट जरासीम को कैरी करती है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा देता है उसको वेक्टर कहते हैं। इसीलिए मलेरिया को कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज। अच्छा, अब इस मलेरिया का सिम्टम्स क्या है? इसमें बहुत तेज बुखार होता है, बहुत सर्दी लगती है, सर में दर्द होता है, पसीना चलता है, अच्छा वोमिटिंग नहीं होता है, कै होता है, और अगर कै नहीं भी होता है तो कै करने का एहसास होता है, बदन में खून की कमी हो जाती है, इंसान बहुत वीक हो जाता है, यहाँ तक कि दस्त भी होता है। ट्रांसमिशन माने इस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। अगर आपको मच्छर से अगर मलेरिया से अगर आपको बचना है तो आप रात को सोते वक्त जो है मस्कीटो नेट का इस्तेमाल जरूर करें, या आजकल जो ऑल आउट मिलता है उस ऑल आउट का इस्तेमाल करें। इससे आप मलेरिया से बच नहीं पाइएगा, क्योंकि मच्छर ही मेन है मलेरिया बीमारी को पैदा करने का। तो मलेरिया जो है फीमेल एनोफिल्स ये वेक्टर है, कैरियर है, जो इस जरासीम को कैरी करती है और इसको खून चूसने की वजह से ये बीमारी जो है मुंतकिल हो जाती है। तो ये हुआ मलेरिया के बारे में। डिप्थेरिया, तीसरा डिजीज डिप्थेरिया। इसके पैथोजेंस का नाम क्या है? इसके पैथोजेंस का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, यानी ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? ये सबसे पहले ये जो है जो गला, इंसान का गला है ये ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है इसमें, ठीक है। गला में तकलीफ होती है, गला फूल जाता है, और आपका ये टॉन्सिल जो है वहां पर उस एरिया में या जीभ के ठीक ऊपर के हिस्से में सादा सादा कलर का जो है एक मैंने लेयर पड़ जाता है। और डिफिकल्ट ब्रीदिंग, बड़ी तकलीफ से सांस इंसान ले पाता है। और रैपिड ब्रीदिंग, और सांस जो है बहुत तेज रफ्तार से लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए पेशेंट जो है जल्दी जल्दी जो है सांस लेने की कोशिश करता है। होर्सनेस, गला का आवाज बैठ जाता है, फीवर भी हो जाता है, बुखार हो जाता है, और बदन में कपकपी भी तारी रहती है। ट्रांसमिशन ये होता कैसे है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी जिस इंसान को डिप्थीरिया की बीमारी है, वो जब खांसता है या छींकता है तो छींकने में क्या होता है, नेजल ड्रॉपलेट्स, नाक से जो नेजल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं,
या खांसते वक्त जो है कुछ जो है ना वाटर ड्रॉपलेट जो है मुंह से निकलते हैं। तो ये जो है जब किसी सेहतमंद आदमी उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर ये वो सेहतमंद आदमी जो है इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये है डिप्थीरिया के बारे में। नेक्स्ट बीमारी का नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप बीमारी जानते हैं, ये बहुत ही मौलिक बीमारी है। इससे इसका इससे जो पेशेंट जो है इसमें मर भी जाता है। पैथोजेंस यानी किस बैक्टीरिया या वायरस से ये बीमारी होती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। वायरस कौन सा है? फ्लू वायरस। तो इस तरह से वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। सिम्टम्स, न्यूमोनिया में क्या होता है? न्यूमोनिया में हमारे लंग्स अफेक्टेड हो जाता है। डिप्थीरिया में क्या था? थ्रोट अफेक्टेड होता है। यहाँ पर मेरा लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। तो चूंकि लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है इसलिए बहुत तेज जो है खांसी होती है। मरीज जो है बहुत तेज खांसता है, जोर से खांसता है। डिफिकल्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग, तेज जो है जल्दी जल्दी जो है वो सांस लेगा, लेकिन सांस लेने में उसे जो है बहुत तकलीफ होगी। हाई फीवर, उसको जो है बहुत तेज बुखार भी हो जाएगा, कपकपी लगेगी, जाड़ा ऐसा लगेगा। चेस्ट पेन, चूंकि इसमें लंग्स अफेक्टेड होता है इसलिए खांसते वक्त जो है मरीज को जो है चेस्ट में जो सीना में जो है बहुत तेज शदीद दर्द भी होता है। इसके अलावा सर में भी दर्द होता है, वोमिटिंग भी होता है, मतली भी होता है और उससे दस्त भी हो सकता है। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है? ये जो इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो बीमार शख्स है, वो जब खांसता है तो खांसते वक्त उसके मुंह से या थूक के जो रतुबत निकलते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। हवा में फैलने से क्या होता है? फिर जो हवा ब्लो करता है तो ब्लो करने के बाद वो फिर किसी सेहतमंद आदमी के पास जो है वो इसके जरासीम जो है वो पहुंच जाते हैं, फिर वो सेहतमंद आदमी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये है निमोनिया के बारे में। अब जो हम लोग डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम है टेटानस, जिसको हम लोग अपने जुबान में आमतौर पर टेटनस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉक जॉ। ये किस पैथोजन की वजह से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम की एक बैक्टीरिया है, इसके वजह से ये बीमारी होती है। सिम्टम्स क्या है इसके? मसल स्पैज्म, इसमें जो शख्स जो बीमार हो जाता है या इसका जो मरीज होता है उसका जो सेंटर जो ऑफ अटैक जो होता है वो होता है खास करके गला और जबड़ा। इसके जो मसल्स हैं अजलात, ये एकदम इसके अंदर स्पैज्म पड़ जाते हैं, यानी सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से कोई जबड़ा जो है बैठ जाता है, दब जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपका ये गर्दन का अगर मसल इस स्पैज्म करे, सिकुड़े, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, जबड़ा का भी जो है मसल में कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या हालत होगी? आपको जो है ना मैंने कोई चीज निगलने बहुत दुश्वारी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो और इसके साथ क्या क्या सिम्टम है? इसमें बुखार भी होता है, पसीना बहुत तेज होता है और कोई चीज घोटने में बहुत जो है तकलीफ होती है, माने दिक्कत होता है किसी चीज को निगलने में, क्योंकि यहाँ का मसल जो है स्पैज्म करता है और सर में भी दर्द होता है। मसल स्पैज्म माने पूरे बॉडी, कभी कभी पूरे बॉडी का भी जो है मसल जो है सिकुड़ने लगता है। यहाँ तक कि बाद केसेस में ऐसा भी देखा गया कि हड्डियां तक जो है टूट जाती है। ये इतना जो है खतरनाक बीमारी है टेटनस, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन ये कैसे होता है? देखिए, इसका जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ये आमतौर पर जो धूल और मिट्टी में ये मौजूद रहते हैं। होता क्या है कि जब हम लोगों को चोट लग जाता है, खेलते वक्त या दौड़ते वक्त चोट लग जाता है, बदन का कोई हिस्सा छिला जाता है, खास करके पैर का या हाथ का क्यूनी का, तो इस पर जो है गर्द गुबार लग जाते हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि फौरन जो है जहां भी जख्म उसको पहले पानी से धो लेना चाहिए, ताकि उसमें जो मिट्टी वगैरह है वो मिट्टी वहां से वो जगह जो साफ हो जाए, क्योंकि मिट्टी ही में जो ये बैक्टीरिया जो है बैठा रहता है। खुदा न खास्ता वो बैक्टीरिया किसी का चोट लग गया और जख्म हो गया और उसमें मिट्टी लग गया, उस मिट्टी में अगर ये बैक्टीरिया मौजूद होगा
तो फिर जो है वो टेटेनस बीमारी जो है उसके अंदर जो है पैदा कर देगा वो। तो ये है, तो ताज़ा जख्म में धूल लग जाने से जो है इसके खदशात बढ़ जाते हैं इस बीमारी के होने से, क्योंकि उसके मिट्टी ही में जो है इसके बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी मौजूद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमको चोट लग जाए या किसी चीज से कर जाए तो फौरन जो है टेटेनस टॉक्साइड जो है इसका जो है इंजेक्शन लेना चाहिए, ताकि जो इस बीमारी से हम महफूज रहें। तो ये है टेटेनस। नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम लोग आमतौर पर टीबी का बीमारी कहते हैं। एक जमाने में टीबी का बीमारी बहुत जानलेवा होता था, जिसको भी होता था वो फिर जिंदा नहीं बचता था। लेकिन आजकल अल्लाह का करम है कि टीबी का इलाज मुमकिन है, और अब इसका इलाज हो भी जाता है और अब लोग सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो टीबी का जो माने बीमारी है किस पैथोजन से होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है, यानी ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? क्योंकि टीबी जो है मेनली इसमें माने लंग्स अफेक्टेड होता है, जैसे कि न्यूमोनिया था, न्यूमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होता है, यहाँ भी लंग्स अफेक्टेड होता है। अब जब लंग्स अफेक्टेड होगा तो क्या होगा? सीवियर कफ होगा, माने बहुत शिद्दत से खांसी होगा, शदीद खांसी होगा, बलगम निकलेगा तो उसमें से खून भी निकल सकता है, चेस्ट पेन होता है, एकदम सीना में बहुत दर्द भी होता है। इसके अलावा क्या होता है? बहुत कमजोरी भी हो जाती है, इंसान को भूख भी नहीं लगता है, भूख की कमी भी हो जाती है, और डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में जो है तकलीफ भी होती है, जल्दी जल्दी जो है इंसान सांस लेता है, और बुखार भी हो जाता है। तो ये हुआ इसका सिम्टम। इसीलिए आजकल जो है क्योंकि इसका इलाज निकल गया है, इसलिए बच्चों के पैदाइश के बाद ही जो है बच्चों को BCG का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि इस बीमारी से वो महफूज रहे। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है? टीबी का जो पेशेंट है वो जब खांसता है तो खांसने से क्या होता है, वो थूक का जो है रतुबत जो है मैंने बाहर निकलता है तो हवा में फैल जाता है, या छींकता है तो छींकने से जो नैजल डिस्चार्ज, नाक का जो पानी का जो स्प्रे होता है वो भी जो है हवा मिल जाता है। चूंकि हवा में चूंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होता है उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है, इसलिए वो हवा के जरिए जो फिर दूसरे इंसान को जाकर इन्फेक्ट हो जाता है, और इस तरह से सेहतमंद आदमी जो है बीमार पड़ जाता है। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। नेक्स्ट, हेपाटाइटिस ए। हेपाटाइटिस ए, इसे आमतौर पर हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। ये एक लीवर डिजीज है। इसमें जो ऑर्गन जो अफेक्ट होता है ह्यूमन ऑर्गन वो है लीवर। पैथोजेंस, हेपाटाइटिस ए वायरस, इस वायरस का नाम ही हेपाटाइटिस ए वायरस। तो ये एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? इसमें जो है आंख आपका पीला हो जाएगा, मतलब आंख आपका पीला पीला नजर आएगा, जिल्द आपको पीला पीला नजर आएगा। आप जब पेशाब करने जाएंगे तो पेशाब का कलर जो है ना गहरा पीला रंग का नजर आ जाएगा। तो अगर आपका आंख अगर पीला हो जाए, जिल्द का कलर पीला हो जाए, पेशाब पीला हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपको जॉन्डिस हो गया है, यानी हेपाटाइटिस ए हो गया है। इसमें आपका लीवर अफेक्टेड है। क्योंकि जब लीवर हमारा इस साइड में अफेक्टेड हो जाता है तो यहाँ पर हमें लीवर पेन भी होता है, मतलब इस साइड में पेन होता है, दर्द होता है। क्योंकि लीवर अफेक्टेड होता है इसलिए भूख भी कम लगती है, और मतली भी होता है, कैबी लगता है, और बुखार भी हो जाता है। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है? फेकल ओरल रूट, यानी कि आदमी जब बाथरूम खोला जाता है तो अगर वो साफ से अपने हाथ, दोनों हाथों को नहीं धोता है तो हो सकता है गंदगी उसके हाथ में लग जाए, तो उसी के साथ जो है वो वायरस भी उसमें मौजूद होता है। फिर वो वायरस जो है फिर जब आप जो वो आदमी जब मैंने किसी सेहतमंद आदमी को कांटेक्ट में आएगा, उसको छुएगा, उसके साथ बैठेगा उठेगा, तो फिर वो उसको जो है मुंतकिल हो जाता है, वायरस उसमें पहुंच जाता है। या जो पाखाना जो है फजलात है उसमें भी जो है वायरस जो है मौजूद रहता है, वो भी हवा के जरिए उड़कर जो है दूसरों को जाकर मुतासिर कर देता है। तो ये है हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस बी, ये भी लीवर डिजीज है। पहले था हेपेटाइटिस ए, वो माइल्ड फॉर्म ऑफ लीवर ट्रबल था, बट इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ लीवर ट्रबल।
इसमें भी लीवर अफेक्टेड होता है। ये HB वायरस से ये बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी या शॉर्ट फॉर्म उसको बोलते हैं HBV। हेपेटाइटिस ए था, HAV वायरस से। इसका सिम्टम्स वही सिम्टम्स है जो आपका हेपेटाइटिस ए में था, यानी इसमें भी आंख और आपका ये जिल्द का कलर एकदम पीला हो जाएगा, पेशाब भी एकदम पीला कलर का होगा, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगा, नौसिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा। ये है इसका सिम्टम्स। ठीक है, तो और खास करके जो मसल्स है, हमारे जो मसल्स मैंने हाथ पैर के जो मसल्स है और जॉइंट्स है, वहां पर जो शरीर जो है आपका पेन होगा, दर्द होगा वहां पर। तो ये है इसका सिम्टम्स में ट्रांसमिशन, मतलब किस वजह से होता है, कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई जैसे नीडल, इंजेक्शन का नीडल, अगर वो HBV वायरस अगर इन्फेक्टेड है, तो उस नीडल से अगर किसी दूसरे शख्स को इंजेक्शन दिया जाएगा तो वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। एक तो ये हुआ। उसी तरह से अगर किसी को हेपेटाइटिस बी बीमारी है, उस शख्स का ब्लड अगर किसी सेहतमंद आदमी में ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो वो शख्स भी जो है बीमार पड़ जाएगा। इसी तरह से कोई माँ है, माँ अगर उसको हेपेटाइटिस बी का बीमारी है और उस बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको वो ये इन्फेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, इसी तरह से अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी जो है ये बीमारी होती है। तो इसका भी आपका वैक्सीन निकल गया है, इसको भी इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी की बीमारी नहीं होता है। डेंगू, डेंगू नाम से तो आप वाकिफ होंगे। पिछले 4-5 साल में ये बीमारी जो है पूरे मुल्क में जो है परेशान किए हुआ था। तो डेंगू एक फीवर है, ये भी एक मुहलिक बीमारी है। इसमें भी जो है जिसको भी होता है अमूमन जो है लोग इसमें मर ही जाते हैं। तो ये एक डेंगू वायरस, इसका जो वायरस है उसका भी नाम डेंगू वायरस है। तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, लेकिन ये वायरल डिजीज इसका वेक्टर है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई ये एक मच्छर है, फीमेल मच्छर। ये मच्छर जो है इस वायरस को कैरी करता है और फिर जो है किसी पर्सन के पास जो है वो जाकर ये मच्छर जो उसको फिर क्या करता है, उसको बाइट करता है और वो जरासीम जो है वायरस जो है फिर उसके खून में शामिल हो जाता है और फिर वो शख्स अफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जैसे था मलेरिया में हम पढ़े थे कि वो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स प्रोटोजोआ से होता है। वो ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटोजोआ था, उससे वो बीमारी होती थी। उस बीमारी को कैरी करने वाला जरासीम कौन था? फीमेल एनोफिल्स मच्छर उस प्रोटोजोआ कैरी करता है। यहाँ पर मच्छर है एडीज एजिप्टाई, ये मच्छर इस डेंगू वायरस को कैरी करता है। तो अगर कोई एडीज इजिप्टाई मच्छर है और वो अपने साथ इस वायरस को कैरी कर रहा है और वो मच्छर अगर किसी भी इंसान को अगर काटता है तो ये मच्छर जो है ये वायरस जो है उसके खून में शामिल हो जाता है, फिर वो इंसान जो है डेंगू बीमारी से जो है फिर मुतासिर हो जाता है। इस बीमारी में होता ये है कि हमारे ब्लड में ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो अचानक जो है तेजी से फॉल कर जाता है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 2.5 लाख से 4.5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये डेंगू बीमारी किसी को होता है वो जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो तकरीबन 50,000 तक जो है नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से जो है ये उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए जो इस बीमारी में डॉक्टर का पहला जो कदम ये होता है कि उसको ब्लड प्लेटलेट्स के तादाद को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोग ब्लड प्लेटलेट्स जो है ब्लड के जरिए उसको जो है चढ़ाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स तादाद को बढ़ाते हैं ताकि उसकी संख्या बढ़ जाए और इसके फॉल को जो है मैंने कंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस बीमारी का सिम्टम्स क्या है? शदीद बुखार, तेज बुखार होगा, सर में दर्द होगा और जिस्म पर जो है रैश, येलो रैश, चित्ता दाग पूरे जिस्म में हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में सख्त दर्द होगा और नाक और मुंह से जो है खून भी निकलेगा। ट्रांसमिशन ये फैलता कैसे है बता दिया आपको
कि ये एडिस इजिप्टाई जो मच्छर है, अगर उसके बदन पर ये वायरस है, अगर कैरी कर रहा है, ये अगर किसी सेहतमंद आदमी को अगर काट लिया तो उसको खून में ये वायरस जो है मैंने दाखिल हो जाता है, फिर वो मुतासिर हो जाते हैं। या किसी को पहले ही से जो है मैंने डेंगू की बीमारी है और ये मच्छर जो है उस मैंने मरीज को जाकर उसको काटता है, तो उसका जो वायरस जो है उसके खून में चला आता है और फिर वो जब किसी दूसरे सेहतमंद आदमी को काटता है तो फिर वो इससे मुतासिर हो जाता है। तो ये है डेंगू के बारे में। एड्स, इस बीमारी का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमन नेम है। तो एड्स इसका फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स ये एक बीमारी है, ये HIV वायरस से ये बीमारी होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है हमारे जिस्म में जब एंटर करता है तो जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट सेल, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव जो सिस्टम है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो HIV वायरस से जो है हमारा बदन जो है लड़ नहीं पाता है, इसलिए हम जो है इससे बच नहीं पाते हैं। अच्छा, इसका सिम्टम्स पहले क्या है, इसमें लगातार आपको बुखार होगा, कांस्टेंट फीवर, आपका जिस्म का वजन जो है हमेशा आहिस्ता आहिस्ता गिरता रहेगा, मतलब आप धीरे डे बाई डे जो है अब दिन ब दिन जो कमजोर होते चले जाएंगे, थकावट होगी, टायर्डनेस, और आपका जहां भी मसल्स है, ज्वाइंट है, वहां पर आपका पेन होगा। अच्छा, ये बीमारी फैलता कैसे है, देखिए ये बीमारी फैलेगा जिसको एड्स की बीमारी है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आने ही से जो है बीमारी होता है। कांटेक्ट कैसे होगा, फर्स्ट कर लीजिए कि अगर किसी को एड्स की बीमारी है तो वो उसको अगर इंजेक्शन दिया गया तो वो इंजेक्शन अगर उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और फिर वो उसी नीडल से अगर किसी दूसरे शख्स को हम इंजेक्शन दे देंगे तो वो जो है एड्स में मुब्तला हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी माँ को एड्स की बीमारी है तो उससे जो बच्चे की जो पैदाइश होगी उस बच्चा के अंदर भी जो ये एड्स की बीमारी जो है मुंतकिल हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई शख्स उसको एड्स की बीमारी है, अगर उसका खून किसी सेहतमंद आदमी के जिस्म में ट्रांसफ्यूजन किया गया तो फिर वो सेहतमंद आदमी जो है एड्स वायरस से जो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह से सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर कोई आदमी किसी को जो है अगर ये एड्स की बीमारी है उसके साथ अगर कोई जिस्मानी ताल्लुकात रखेगा तो उसको भी जो है एड्स की बीमारी हो जाएगी। यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक इंसान जिसके अंदर की एड्स की बीमारी है वो बीमारी दूसरे सेहतमंद आदमी में मुंतकिल होने ही से जो है वो आदमी भी जो है अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से एड्स की ये बीमारी जो है लोगों में अंदर फैलता है। तो ये HIV वायरस होता है। इस बीमारी का अब तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ है, इसलिए इससे लोग बच नहीं पाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे डिजीजेस के बारे में जो कि इन्फेक्शस डिजीज है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में जो फैलता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा डायरिया के बारे में, मलेरिया के बारे में, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस A और B, डेंगू और एड्स। तो इसमें तमाम जो बीमारियां हैं उनके जो वैक्सीन निकल गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि डेंगू और एड्स का जो अभी तक वैक्सीन नहीं निकला है। अल्लाह से हमको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस बीमारी का भी जल्द से जल्द जो है कोई वैक्सीन जो है निकल पाए, और इसकी भी दुआ करना चाहिए कि जो कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ कोविड-19 उसका भी जो है वैक्सीन जो है निकल जाए। तो हमने देखा कि डायरिया में जो है हमारा इंटेस्टाइन जो है अफेक्टेड होता है, मलेरिया में भी जो है हमारा RBC वो जो है पूरा बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ ब्लड का RBC अफेक्टेड होता है। डिप्थीरिया में गला अफेक्टेड होता है, निमोनिया और TB में जो है लंग्स अफेक्टेड होता है, और टिटेनस में क्या होता है कि जो है जबड़ा जो है और जो है यहाँ का जो मसल्स अफेक्टेड होता है, मसल जो सिकुड़ जाता है एकदम।
और हेपेटाइटिस ए और बी दोनों में जो है लीवर जो है हमारा अफेक्टेड होता है। और जो है डेंगू तो एक माने 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 ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो अच्छा इसमें एक बात याद रखिए कि इन तमाम बीमारियों में दो बीमारी डेंगू और मलेरिया ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। यानी एक तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और डेंगू जो है वो डेंगू वायरस होता है, लेकिन दोनों के वेक्टर होते हैं, मतलब कैरियर। इस प्रोटोजोआ को और वायरस को कैरी करने वाले कुछ एजेंट होते हैं जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर बोर्न डिजीज में अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर बोर्न डिजीज का नाम बताइए तो आप उसमें लिखेंगे डेंगू और मलेरिया। तो ये था ह्यूमन डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, मुताला किया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छा समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्त में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।